ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, हाफ ईयरली आ रहे हैं, सेकेंड यूनिट आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो हेलो एवरीबडी, माई सेल्फ अभय मिश्रा, आई स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड preparing for my NEET exam which is in 2027. So I am in class 11, so I have passed class 9th and class 10th. तो आज की इस वीडियो में थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने क्लास 9th में और 10th में परफेक्ट मार्क्स कैसे स्कोर किए। परफेक्ट मार्क्स मतलब ये नहीं हो कि 80 आउट ऑफ 80, परफेक्ट मार्क्स मतलब ये हो गया 78 79। मेरे क्लास 9th में 79 मार्क्स थे साइंस में और क्लास 10th में 78 मार्क्स थे, और वो भी एक मार्क्स मेरा कटा नहीं था, वो सर ने जल्दी जल्दी मुड़ा दिया। क्योंकि मैंने बताया कि हाँ सर ऐसा था, उन्हें बोला ठीक है बेटा आपका मार्क्स ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देखा है तो उन्हें देखा, बोला ठीक है मार्क्स आपका, तो फिर बढ़ाना बोल गए, लेकिन मार्क्स में 79 है। तो आई हैव स्कोर्ड 79 नॉट जस्ट बिकॉज आई वॉज सुपर इंटेलिजेंट, आई हैव स्कोर्ड इट बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट। मतलब कि मैं ऐसा नहीं करता था कि मेरी स्ट्रेटेजी ये है, मैं आपको पहले इंट्रो बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं ऐसा नहीं कि मैं केवल साइंस को ही 4-4 घंटे 5-5 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ, बल्कि कंसिस्टेंट से 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट डेली। मैंने अगर जो आप मेरी बात ही मानिए, अगर जो आप लोग अपने माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकते कि हाँ साइंस बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो आपके माइंड में वो ऐसा माइंड में जो है बन जाएगा कि हाँ साइंस जो है वो हार्ड है। मैंने अपने माइंडसेट को चेंज किया कि नो, साइंस इज़ नॉट जस्ट हार्ड, इट इज़ सो इजी। तो वहीं से आपकी जो एक साइकोलॉजी कहती है कि जो आपको आप ऐसा सोचते हैं तो वो चीज़ आपको सीखने में 10 टाइम ईजियर हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड के अप्रोच को बदलिए, अपने माइंडसेट को बदलिए कि हाँ साइंस ज़्यादा हार्ड नहीं है, साइंस जस्ट ईजी है। उसमें है क्या, अगर जो आपका फिजिक्स है लॉजिक बेस्ड है, केमिस्ट्री है केमिकल बेस्ड है, और बायोलॉजी तो क्लास 9th और 10th में बहुत इजी है क्योंकि वो लाइफ बेस्ड ही है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो अभी जब आप क्लास 11th में आएंगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ बायोलॉजी क्या होता है, क्योंकि जितना आपका क्लास 10th में जितनी पूरी बायोलॉजी है, क्लास 11th के केवल एक ही चैप्टर में आपकी उतनी बायोलॉजी निपट जाएगी। तो वो अगर जो आप क्लास 11th में आएंगे तब आपको पता लगेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा टफ है, कितना पढ़ना पड़ रहा है, तो वो क्लास 11th में आने के बाद में पता लगेगा कि आप कितना पढ़ रहे थे और अब कितना पढ़ना पड़ेगा। तो आप फिर से अपने पॉइंट पे आते हैं। तो स्ट्रेटेजी आपको ये बनानी है कि अगर जो आपके फिजिक्स में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो थ्योरी पे तो आप फोकस करिए, 50% थ्योरी पे फोकस करिए, और 50% अगर जो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि 100% मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि जो आपके मार्क्स फिजिक्स में कट रहे हैं तो वो न्यूमेरिकल में ही कटेंगे। यहाँ नहीं कटेंगे अगर जो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में जाके न्यूमेरिकल में मार्क्स कट जाएंगे। तो इस वजह से अगर जो आप 20 मिनट डेली 30 मिनट डेली अगर जो थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उतना ही टाइम दीजिए अपने न्यूमेरिकल को, फिजिक्स के लिए। और केमिस्ट्री के लिए थ्योरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, 70% 60% थ्योरी हो गया और 30% आपके केमिकल रिएक्शंस हो गए कि हाँ अगर ये केमिकल हो रहा है तो इसमें रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इसमें ये सब जरूर याद करना है। क्योंकि अगर जो आप एस चांद को उठा लीजिए, अगर जो आप अभी एस चांद को उठा के पढ़ रहे हैं, अभी तो एनसीईआरटी आप स्टिक रहिए, तो एस चांद को उठा लीजिए तो पढ़ेंगे उसमें, तो ये दिखाएगा कि हाँ इसका रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट क्या। एस चांद में ऐसा ही है कि आपके उसमें न्यूमेरिकल नहीं है, आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको पूछा जाएगा। और जो रिएक्टेंट है तो एक रिएक्टेंट में ऐसा रहेगा कि एक रिएक्टेंट दे दिया जाएगा, एक रिएक्टेंट खाली हो गया और प्रोडक्ट दे दिया गया, पूछा कि किससे रिएक्ट करेगा ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो उसमें दिया रहेगा। इस तरह अगर आप एस चांस से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लगेगा। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10 बुक पढ़िए, डोंट रीड जस्ट 10 बुक, रीड 1 बुक बट रीड इट परफेक्टली। मैंने ही ऐसा किया था। यश चांद तो मैंने बाद में पढ़ लिया था, वैसे थोड़ा और मेरा एनसीईआरटी क्लियर हो गया था अच्छा से, इस वजह से मैंने यश चांद पढ़ लिया। सो प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड नॉइस, आई डोंट हैव द माइक, सो ट्राई टू मैनेज एनीवे। तो बात करते हैं, मैंने एनसीईआरटी स्टिक रखा है। एनसीईआरटी को मैं हर अपनी वीडियो में, अगर जो आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता लगेगा कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ एनसीईआरटी को, गीता बाइबल कुरान जो आपको मानना है वो मानिए। और आप इस तरह भटकी ना कि हाँ मेरा वो दोस्त बुक ले रहा है, वो पढ़ रहा है, तो मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूँ। डोंट गो हियर एंड, अपनी एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहिए। जब आपकी पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी 2-3 बार एक चैप्टर की हो जाए, उसके सारे क्वेश्चंस हो जाएं, आपको लगे कि हाँ सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, जो आप नींद में भी, आपको कोई नींद में भी क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीईआरटी के, तो आप रात से जवाब दे दें।
तब आप दूसरी बुक को प्रेफर करिए। मैं आपको तभी प्रेफर करूँगा कि आप दूसरी बुक लीजिए। मेरा ऐसा हो गया था तो मैंने लिया नहीं था, मेरे एक सीनियर थे तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मेरे पास रखी हुई है तो आप ले सकते हैं। तो मैंने ले लिया, उसे पढ़ा, तो मुझे पता लगा कि हाँ इसे भी पढ़ना चाहिए। जो अपनी क्लास 11th-12th में अगर नीट ले रहे हैं, मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी आप जब 11th में आएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि क्लास 9th में जो भी चीज़ें थी, चाहे वो फिजिक्स में रही हों, केमिस्ट्री में रही हों या फिर बायोलॉजी में रही हों, वो आपकी क्लास 11th में आप कनेक्ट करेगा। तो आप क्लास 9th के जो कोई छात्र हैं तो भी बहुत ध्यान से सुनिए कि आपके जो भी पढ़ रहे हो क्लास 11th में काम आएगा। क्योंकि मैं अभी 11th में हूँ तो आपको बता सकता हूँ। अगर जो आप क्लास 10th में हैं तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो बेस है हम लोग क्लास 12th के लिए। तो आप ये मत समझिए कि आप क्लास 9th में हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है। दोनों ये वीडियो देख सकते हैं कि दोनों के लिए स्ट्रेटेजी जो है बराबर ही है। तो अब अगर जो हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी और चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री गीता बाइबल कुरान ना ही माने, लेकिन बायोलॉजी में गीता बाइबल कुरान, क्योंकि इसमें मैक्सिमम आपके 95% जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके NCERT से ही आएंगे। बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर जो कोई आपकी क्लास में स्कूल में टीचर वैसा होगा तो शायद फिजिक्स में कहीं चांस से क्वेश्चन दे, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं होता। 95% क्वेश्चन आपके NCERT में से ही आएंगे। NCERT का मतलब ये नहीं कि आपके जितने क्वेश्चन उतने ही वही आएंगे, NCERT की लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वजह से आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। इफ़ आई कैन डू इट, इफ़ आई कैन अचीव 78-79 मार्क्स, सो यू कैन आल्सो। फर्स्टली आपको ये करना होगा कि आपको बिलीव करना होगा कि हाँ मैं भी अचीव कर सकता हूँ। वैसे भी आपका आधा मंथ, मतलब आधा जो साल है, आधा ईयर वो चला गया, अभी आपके हाफ ईयरली आ गया, तो आपको पता लग रहा होगा कि हाँ नई प्रिपरेशन कैसी चल रही है। कुछ बच्चे जो क्लास 10th में आएंगे उन्होंने सोचा होगा कि हाँ आपकी बात तो मैं ही टॉप मारूंगा, वो तो 6 महीने आपके कब निकल गए आपको पता ही नहीं लगेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। बट क्लास 10th में ऐसा है कि आप एंड मोमेंट में जितना फाइट कर पाएँ, यानी कि जब आपके 2-3 महीने मिलेंगे इधर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उतने में कितना फाइट करेंगे उतने में ही आपकी परसेंटेज बन जाएगी। तो पैनिक नहीं होना है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि पैनिक नहीं होना है, तो उसका मतलब कि पढ़ना ही छोड़ दें। हाँ नवंबर दिसंबर से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अगर जो आप डेली का 5-6 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट पर सब्जेक्ट आप दीजिए। अगर जो आप इतना कंसिस्टेंट दे रहे हैं तो 70+ मार्क्स, 75+ मार्क्स आपकी ईजिली जो है आ जाएंगे। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर जो आपको ऐसा ही सोशल साइंस में देखना हो कि हाँ आपकी सोशल साइंस में कैसे हैं, तो सोशल साइंस के लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे भी देख सकते हैं। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ऐसा ना करें कि हाँ मैं जान गया तो अपने दोस्तों को ना बताऊँ, क्योंकि आप उन्हें जब बताएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा कि हाँ आप दोनों कंप्लीट करेंगे तो आपके उसमें जो परफॉर्मेंस में और ज़्यादा ही जो सुधार आएगा। तो अगर जो आपको कोई भी अभी भी साइंस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि इस जो मेरा ये पर्टिकुलर चैनल है इस पर आपको स्टडी रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एक्सपीरियंस के साथ में मिलती रहेंगी। और बाकी जो भी अन्य चीज़ें हैं वो भी मैं, जैसे मिस्टर हैकर जो वीडियो डालता है उस टाइप की वीडियो भी मैं डालता रहता हूँ। क्योंकि आप ऐसा ना रहे कि हाँ मैंने चैनल सब्सक्राइब किया है तो केवल स्टडी, नॉट ऑनली स्टडी, हम फन भी करते हैं और वो भी वीडियो डालते हैं। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो शेयर इन योर ग्रुप्स, आल्सो शेयर to your colleagues, to your friends to subscribe me so that I can make extraordinary content for you. So thank you, bye bye, helpful। अगर जो वीडियो लगा तो लाइक करें, बाय बाय, थैंक यू।